जय हिंद साथियों, कड़ाईकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महत्वपूर्ण जीएस, तो जिसमें कि बता दें कि इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है और यह सेकेंड पार्ट है। और यह जो है जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो पहला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा होता है। पहला प्रश्न है कि कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो सबसे कम सक्रिय तत्व होता है सीसा। पूछे सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा होता है। तो सीसा। जब रेडियो सक्रिय है तो सबसे पहले जान लीजिए कि रेडियो सक्रियता क्या होता है। तो जब कोई तत्व अस्थायी होता है, जब कोई तत्व अस्थायी होता है, अस्थायी कब होता है जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1:5 से अधिक होता है। 1:5 से अधिक होता है तो वह अस्थायी होता है। और जब वो अस्थायी होता है तो उससे अल्फा, बीटा और गामा नामक कण का उत्सर्जन होते रहता है। अल्फा बीटा नामक कण का क्या होता है, उत्सर्जन होता रहता है। और यह तब तक उत्सर्जित होता है जब तक कि वह जो है अंततः सीसा में परिवर्तित नहीं हो जाता है। तो क्लियर हो गया कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है। तो सीसा। और परमाणु संख्या 83 से अधिक वाले जितने भी तत्व हैं वह सभी रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने। हेनरी बेक्यूरेल ने। इसका SI मात्रक क्या होता है। तो क्यूरी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप, सबसे पहले तो प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति, संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी कौन सी। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसने अपना रिपोर्ट कब सौंपा था। तो 1948 में 21 जनवरी 1948 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा था प्रारूप समिति ने। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7, जिसमें एक अध्यक्ष थे और अन्य 6 जो थे सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अन्य सदस्य में कौन कौन थे। एक का नाम अयंगर था। अंतिम नाम बता रहे ताकि आप लोग याद रहे। एक अयंगर, अय्यर, BL मित्र, माधव, कृष्णामाचारी, याद रखिएगा। मुंशी। 1 2 3 4 5 6 1 7, टोटल 7 नाम को हम लोग गिना दिए हैं। तो चलिए तो याद रखिएगा प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। 7, याद रखिएगा। सबसे और एक साइमन कमीशन में भी सदस्यों की संख्या कितनी थी। 7 सदस्य थी। इसे व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। 1927 में। तारीख याद रखिए 8 नवंबर 1927। और इसने यह भात कब आया था। तो 3 यह भात आया था 1928 में। तारीख 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहाँ पहुंचा था। बम्बई। इसका विरोध हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी के विरोध के क्रम में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठी के प्रहार से। यह गठित किस लिए हुआ था। तो 1919 के अधिनियम के जांच हेतु। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। तो राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है। राइबोसोम। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था। तो मलिक याकूब को। मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक यह जो है राइबोसोम पर अंतःपर्दवी जालिका में जो होता है पाया जाता है। इसमें खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होता है। एक होता है चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। तो चलिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था। तो मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है। तो गजल गायकी से। किससे। गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष होता है 3.626 × 10⁻⁴
15 मीटर की दूरी पर, या किलोमीटर हो तो 3.26 गुना 10⁻12 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। और कौन दूरी का? लंबी दूरी का। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो सूर्य के किरण से। ओलंपिक मशाल किससे? सूर्य किरण से। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? भारत में जिलों की कुल संख्या है 640 से अधिक। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो सबसे ज़्यादा दास था फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसने एक दास विभाग का भी स्थापना किया, जिसे दीवाने बंदगान कहा जाता है। दीवाने बंदगान कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। दीवान इस्तिहाक जिसे पेंशन विभाग कहते हैं, इसकी स्थापना भी किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए खैरात जिसे दान विभाग कहते हैं, इसकी भी स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अद्धा एवं भिक्खा सिक्का किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखिएगा, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो माइक पांडे का संबंध है किस क्षेत्र से? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। माइक पांडे वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो सबसे पहले संवेग P बराबर क्या होता है? mv। वेग के अनुपात से, तो अनुपात का रहा है P/V mv/v। v कट गया, क्या प्राप्त हुआ? m। इसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्राप्त होता है। संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी। नेक्स्ट, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रक है? तो लोहा और गंधक असमांग मिश्रण। कौन सा? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार बनाकर किसे भेजा था? शाइस्ता खान को भेजा था। यहूदी मेनुहीन किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे? यहूदी मेनुहीन किस वाद्ययंत्र के प्रमुख वादक थे? तो वायलिन के। किसके? वायलिन के। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौर कलंक। क्या कहलाता है? सौर कलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम हृदय अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खान को वजीर बनाए? किसने यह दिया था? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट प्रश्न, व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे? व्हिटनी ह्यूस्टन पॉप गायकी से। व्हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंधित थे? पॉप गायकी से। तो चलिए एक एक करके फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो चलिए रिवीजन हो जाए 2 मिनट में। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम होता है सक्रिय सीसा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? 7। सबसे छोटी कोशिकीय अंग कौन सा है? तो राइबोसोम। इसको एक बार देख लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? तो गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? 3.26 गुना 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में 12। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से ज्वलित की जाती है? सौर
सूर्य किरण से। बाद में जिलों की कुल संख्या 640। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण हेतु। वन्य जीव पर फिल्म निर्माण हेतु। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? असमांग मिश्रण। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? शाइस्ता खान को। यदि मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? वायलिन। सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? सौरकलंक। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ? हृदय। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खान को वजीर बनाए? तो औरंगजेब ने। व्हिटनी ह्यूस्टन किस से संबंधित है? पॉप गायकी से। तो चलिए यह पार्ट समाप्त होता है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।